नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और आज हम ऑरेकल नहीं, आज हम टैरो रीडिंग करेंगे। और ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी हर बार की तरह, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक छोटी सी हीलिंग आप सभी के लिए। जो भी नेगेटिविटी डियर डिवाइन, डियर एंजल्स मेरे व्यूवर्स के अराउंड या उनके परिवारजनों के अराउंड भेजी गई है, वो इसी वक्त 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस ओरिजिन पे लौट जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender right away. सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अराउंड जो भी नेगेटिव ऊर्जा भेजी गई है या उनके परिवार की ओर भेजी गई है और जिसके द्वारा भेजी गई है, इसी वक्त 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। और आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है दोस्तों, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। So the first card of the day is the World. सेकेंड कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे रिवर्स आया है, द डेविल। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ कप्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 5 ऑफ कप्स। ऑल राइट, तो देखते हैं ये चारों के चारों कार्ड्स आज क्या यहाँ पे इशारा दे रहे हैं, एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। और दोस्तों ये कार्ड आते ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पीसफुल मैसेज कहीं ना कहीं निकल के आता है। देखिए, आपके जीवन में ये कार्ड इशारा दे रहा है कि एक ऐसे टाइम पीरियड का कंप्लीट होना ये कार्ड दिखा रहा है जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। कुछ उसका सॉल्यूशन मुझे निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड कंप्लीशन कहीं ना कहीं दिखाता है। और ये साफ दिखाता है कि जैसे एक मतलब बहुत सारा जो उथल पुथल मचा हुआ था वो मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के जीवन में। और यहाँ साफ दिख रहा है कि आपकी जो सादगी है ना, जो सामने से लोग जब आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे भाई ये तो बहुत सीधे हैं, ये हमारा क्या ही कर लेंगे अगर हम कुछ भी कर लें इनके खिलाफ। तो आपकी जो सादगी है, उस सादगी ने सबको कहीं ना कहीं भ्रम में रखा, इल्यूजन में रखा। और अब कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल हो गया है। यानी उन्हें लगा था कि भाई ये तो बहुत सीधे साधे, इन्हें तो हम बड़े इजीली अपने बातों में फंसा लेंगे या फिर किसी ना किसी पैतरे में इनको हम उलझा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इन्हें समझ में आ रहा है इन्होंने किस जगह पंगा लिया है। तो इसीलिए मुझे ये दिख रहा है कि एक तो कोई ऐसी मुसीबत जो बहुत समय से आपके सर पे बनी हुई थी, कुछ ऐसा इशू, चाहे ये पर्सनल लाइफ में आपके कोई भी इशू चल रहा हो या प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा हो, तो ये जो भी उथल पुथल था ये मुझे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड इस चीज़ को साफ दिखाता है दोस्तों। और आपने बहुत कुछ देखा है, आपने बिट्रेयल देखा लोगों का, साइलेंस, अनफेयर सिचुएशंस, और वो मोमेंट्स जब आपने खुद को एक्सप्लेन तक नहीं किया। लेकिन आपने कंप्लेन नहीं किया दोस्तों, आपने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ला कर आपने चीज़ों को दिखाने की कोशिश नहीं की कि आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब दिखावा नहीं आपने किया।
जो भी दुख था या जो भी सिचुएशन थी वो आपने अपने अंदर तक रखा, अपने तक रखा, आप बस चलते रहे। और द वर्ल्ड यही कहता है कि आप अब उस स्टेज पर हैं जहां आपकी एनर्जी सेटल्ड हो रही है, आप खुद के साथ कंफर्टेबल हैं, आपको किसी की अप्रूवल की अब ज़रूरत नहीं है, किसी की भी। कोई कितना भी आपको कुछ भी समझे, क्या कोई भी धारणा आपके या परिवार में किसी के भी मेंबर के खिलाफ कुछ भी बना के रखा हो, अब आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप बात करते हैं, अब अगर हम देखें ना, अब देखिए आप अब जब भी बात करते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस में बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ खोने के लिए है ही नहीं, जो है जो हुआ वो सब अब बीत चुका है, अब आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं देखूं, देखिए यहाँ जो पर्सन आपके अगेंस्ट है, जो भी है मेल फीमेल, इनकी जो एनर्जी है दोस्तों, कुछ लोग आपको आज भी सिंपल समझते हैं, उन्हें लगता है कि आप वही पुराने आप हैं, लेकिन सच ये है कि आपने इंटरनली जैसे अपने आप को ग्रो किया, आपने समझा, सीखा और ये भी जाना कि किन पे भरोसा करना है, किन पे नहीं करना है। और दोस्तों आपने ना एनिमीज़ को कन्फ्यूजन में ऐसा रखा हुआ है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सच क्या है। वो ना आपके बाहरी रूप को देखकर कहीं ना कहीं इस समय एक धोखे में जी रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अरे भाई ये तो बहुत इजी टारगेट है, इनको बड़े आसानी से हम टारगेट कर लेंगे। लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आपको टारगेट करना इनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई है। दोस्तों अब अगर हम देखें तो आपके जो एनिमीज़ हैं उनको कन्फ्यूजन इसी बात से हो रही है कि भाई आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे और फिर भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड अगर हम देखें तो ये कार्ड बताता है कि आपकी साइलेंस अब वीकनेस नहीं है दोस्तों, वो आपकी पावर बन चुकी है। आपने यहाँ किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझा। अब आप देखिए ना, ये कार्ड कंप्लीशन को भी दिखा रहा है और ये कार्ड एकम्प्लिशमेंट को भी दिखा रहा है। तो दोस्तों कोई बहुत ऐसी चीज़ आप एकम्प्लिश करने वाले हैं जो आप हमेशा से पाना चाहते थे, यानी कि करियर में हो सकता है आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, किसी तरीके का प्रमोशन भी आप में से कुछ लोगों का हो सकता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है। एक होलनेस यानी एक कंप्लीटनेस कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि जैसे सब कुछ फुलफिल हो गया, ऐसा होता हुआ मुझे दिख रहा है। फुलफिलमेंट का कार्ड है, ट्रैवल को भी दिखा रहा है, यानी आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। और इस ट्रैवल को हम देखें तो ये दो लेवल पर, एक तो फिज़िकल ट्रैवल की बात होगी, प्लस एक कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी भी मुझे आपकी नज़र आ रही है जो बहुत अच्छी रहने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये कार्ड सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ को दिखाता है, यानी बिल्कुल आप लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा मोमेंट आएगा, कुछ ऐसा ज़रूर इवेंट आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है जिसमें आप अच्छा खासा सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों आज के दूसरे कार्ड के बारे में, तो यहाँ देखिए द डेविल का कार्ड आया और ये कार्ड रिवर्स आया है। दोस्तों ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि किसी ऐसे सिचुएशन में जिसमें आप में से कई लोग बंधे हुए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जैसे सब कुछ रुक गया था और जैसे जो भी आप सोच रहे थे कि ये हो जाए या ऐसे हो जाए तो वो नहीं हो रहा था, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। ये चाहे पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही हो, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे चल रही हो, यानी आप मुझे स्टक दिख रहे हैं कि जैसे किसी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा ने आपको जैसे बांध के रखा हुआ है, आपको बाहर नहीं निकलने दे रहा था काफ़ी समय से, लेकिन अब वो बेड़ियाँ टूटते हुए नज़र आ रही हैं, एक फ्रीडम आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी उस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों डेविल रिवर्स्ड साफ दिखाता है, क्योंकि ये रिवर्स आया है तो ये साफ दिखाता है कि आप अब मैनिपुलेशन, कंट्रोल, फियर और गिल्ट से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। जो लोग पहले आपके इमोशन से खेलते थे, आपकी काइंडनेस को यूज़ करते थे, आपको कंफ्यूज करके अपनी ज़रूरत पूरी करते थे, अब वही लोग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्मिक हिसाब किताब बना लिया है आपको दुख देकर कि अब उन्हें वो चीज़ झेलनी पड़ रही है जो वो आपको कहीं ना कहीं फील करवाना चाहते थे। दोस्तों यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप डर से डिसीजन नहीं लेते, आप प्रेशर में नहीं झुकते हैं, कोई कितना भी कोशिश कर ले, और आप इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसने वाले। ये सब कुछ करके इन लोगों ने देख लिया, कुछ भी काम नहीं किया।
और रही बात इन लोगों की एनर्जी, अगर मैं देखूँ जो आपके खिलाफ है, तो यहाँ बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि उनका जो भी प्लान था कि आपको गिल्ट फील करवाना, आपको विलन साबित करना लोगों की नज़र में, आप ही को फील कराना कि जैसे आप ही ने सारी गलती की है, और ताकि आप खुद पर डाउट करें और अपने आप को दोषी समझें आप हर चीज़ के लिए, और वापस उसी पुराने पैटर्न में आप घूमते रहें, ये वो चाहते थे। लेकिन यहाँ साफ दिखता है वो सब काम नहीं कर रहा है। आपने वो सारी बेड़ियाँ तोड़ दी, क्योंकि यहाँ डेविल रिवर्स आया तो इस चीज़ को क्लियर दिख रहा है। सारी बेड़ियाँ टूटते हुए नज़र आ रही हैं। सारे जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग, जो एक चक्रव्यूह रचा गया आपके अराउंड, उस चक्रव्यूह को तोड़कर आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं दोस्तों। और अब मैनिपुलेशन उनके हाथ से, जो मैनिपुलेशन का जो गेम ये खेल रहे थे ना, वो मैनिपुलेशन अब काम नहीं कर रहा है, वो सारा खेल ख़त्म हो गया है। और अब यही बात इन लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस बना रहा है, बहुत ज़्यादा इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, पैनिक में है ये लोग। कुछ लोग सीक्रेटली ये भी सोच रहे हैं कि ये इतना स्ट्रांग कब हो गए, लेकिन आप जानते हैं ये स्ट्रेंथ ओवरनाइट नहीं आई, ये पेन से आया हुआ स्ट्रेंथ है। यानी वो दर्द, वो धोखा, वो बुरा वक्त जो आपने देखा, कहीं ना कहीं उस सारी सिचुएशन ने आपको आज ये मजबूत इंसान बनाया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए तीसरा कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का। और दोस्तों 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, अगर हम देखें तो ये कार्ड इल्यूजन और कन्फ्यूजन का कार्ड है। लेकिन ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन आपकी तरफ नहीं है दोस्तों, कन्फ्यूजन उनकी तरफ है जो आपके खिलाफ हैं। क्योंकि आपके एनिमीज़ के माइंड में इस समय बहुत सारे सवाल हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप चाहते क्या हैं, आप अगला कदम क्या लेंगे और आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 7 ऑफ कप्स बताता है आपके चारों ओर कई बातें चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, गॉसिप चल रहे हैं, अजम्पशंस, आधी सच्चाई, ये सारी डिस्कशंस हो रहे हैं, ना जाने लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर रियल नहीं है दोस्तों। यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने कॉन्शियसली ये चूज़ किया है कि आप हर बात क्लियर नहीं करेंगे। अब आप ठीक नहीं समझते, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि हर किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है आपको, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बन गई है। और यही रीज़न है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है सोच सोच कर। दोस्तों आप क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि बहुत सही है। आप इमोशनल नहीं हो रहे हैं, इमोशनल होकर ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, जो कि बहुत सही डिसीजन है आपका, बहुत सही स्ट्रैटेजी है मैं कहूँगा। और आप इल्यूजन से बाहर खड़े हैं, किसी भी भ्रम की सिचुएशन में नहीं है इस समय। दोस्तों ये कार्ड एक वार्निंग भी देता है, और वो ये है कि आपके आसपास कुछ लोग बहुत प्यारी प्यारी बातें, मीठी बातें कर रहे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो कि आप गलत डिसीजन लें। लेकिन आपकी इंट्यूशन अब बहुत शार्प हो चुकी है, और आप सच और झूठ में फ़र्क कर सकते हैं। तो आपको जो अंदर से फील हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है, जो भी ये मीठी बातें हो रही हैं, जो भी ये घुमा फिरा के बातें हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए हो रही हैं। तो ये इस जाल में फंसना बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि लास्ट कार्ड है दोस्तों। 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये कार्ड इमोशनल रिग्रेट का है। लेकिन ये रिग्रेट आपका नहीं है, ये रिग्रेट उन लोगों का है जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, जिन्होंने सोचा कि आप हमेशा फॉरगिव करते रहेंगे, आप हमेशा वेट करेंगे और आप कभी बाउंड्रीज़ नहीं बनाएंगे, इनको हमेशा आने जाने देंगे अपने जीवन में। जब इनका मन किया आए, जब इनका मन किया ये चले गए। तो वो चीज़ अब नहीं चलने वाली है। अब जब उन्होंने आपको बदलते हुए देख लिया है ना, तो उनके अंदर अब एक साइलेंट लॉस कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं कि इन्होंने क्या खो दिया अपने जीवन में। दोस्तों 5 ऑफ कप्स ये इशारा देता है कि ये लोग अपनी ही एक्शंस पर इस समय दुखी हैं, लेकिन ओपनली एडमिट नहीं कर पा रहे हैं कि इनसे गलती हुई है, क्योंकि ईगो बहुत है। और कुछ लोग ये मान चुके हैं दोस्तों कि आपके साथ जो उन्होंने किया वो मिस्टेक था बहुत बड़ा, लेकिन ईगो उन्हें माफ़ी कहीं ना कहीं मांगने नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो है इस पर्सन के अंदर या इन लोगों के अंदर। देखिए आपके लिए ये कार्ड हीलिंग का मैसेज लाता है। आपने बहुत कुछ खोया, लेकिन आपने खुद को नहीं खोया दोस्तों, और यही आपकी जीत है मैं कहूँगा। आपने सब कुछ सहा चुपचाप रहकर, लेकिन
वो सब फलित होगा, ऐसा नहीं है कि वो बेकार जाने वाला है। अगर मैं इन सारे कार्ड्स को देखूं तो आपकी सादगी हमेशा एक भ्रम रही है इन लोगों के लिए और बहुत अच्छा रहा ये। लोगों ने समझा कि आप बहुत इजी टारगेट हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि आप अंदर से कितने ग्राउंडेड हैं। अब सिचुएशन कहीं ना कहीं बदल चुकी है और अब कुछ लोगों के लिए आपको मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल हो गया है। और आप देखिए बाहर से कोई चीज़ दिखा नहीं रहे, अपने अंदर आपने रखा है, तो अगेन ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। और दोस्तों मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ये गंदा खेल खेल रहे थे और अभी भी खेल रहे हैं, उनका हिसाब किताब यूनिवर्स बराबर करिए। जो भी लोग मेरे व्यूवर्स को इस समय किसी भी तरीके की परेशानी में डाल रहे हैं, उनका हिसाब किताब यूनिवर्स आप बराबर करें और एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा में आपको और आपके परिवार को यूनिवर्स रखे जिसमें कि ऐसे लोगों की कोई भी एनर्जी ना पहुंच पाए। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें, आई क्लेम विक्ट्री, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।